हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और अलग अलग टीचिंग की यहाँ पे अपडेट आई हुई है, आपकी वैकेंसी जो निकली हुई है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, देखो AWS नॉर्म्स में आपके फॉर्म निकले हुए हैं और यहाँ पर अगर नेम ऑफ द पोस्ट प्रिंसिपल की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 31, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुप नंबर A, यहाँ पर आपका जो लेवल है पे मैट्रिक्स का वो आपका 12 और वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट ये आपका सिलेक्शन बेस्ड है। एज लिमिट यहाँ पे मांगी है कि मिनिमम तो आपका 35 होना ही चाहिए और मैक्सिमम अप टू 50 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन वही है SC ST की तरह, जैसे मतलब जो शेड्यूल कास्ट है उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो एकेडमिक में इन्होंने मांगा है मास्टर डिग्री 50% के साथ होनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे डाला है बीएड हो या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी डिग्री हो, लाइक BSc एड और BA एड या MSc एजुकेशन, ये सब मांगी गई हैं। प्रोफिशिएंसी आपकी टीचिंग में इंग्लिश मीडियम में अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद वर्किंग नॉलेज आपको कंप्यूटर की ये भी रिक्वायर्ड है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो पर्सन होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट फॉर द पोस्ट और द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट, मतलब आपका एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं, या फिर आपका वाइस प्रिंसिपल का है ये आप देख सकते हैं, या PGT लेक्चरर का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो वेदर एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई टू प्रमोट नो। पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपका 2 ईयर रहेगा। यहाँ पर जो मैथड है रिक्रूटमेंट का वो आपका ये रहेगा 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओपन कंपटीशन, जो आपका बेस मतलब जो एग्जाम है उसका 50% और इंटरव्यू का, और 50% आपका प्रमोशन बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट इंटरव्यू एंड अपार ग्रेडिंग। यहाँ पे फिर आपकी प्रमोशन वगैरह की है तो ये पढ़ लेना आप। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की भी है। तो वाइस प्रिंसिपल में आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 34 है और आपका लेवल 10 और लेवल 11 रहेगा पे मैट्रिक्स का, जबकि आपका प्रिंसिपल पे लेवल 12 था। यहाँ पे भी सेम प्रोबेशन है 2 ईयर्स का। उसके बाद 100% प्रमोशन जो बेस्ड है वो आपके रिटन टेस्ट पे और इंटरव्यू और अपार ग्रेडिंग पे होगा। एंड यू कैन सी देयर कि यहाँ पे जो इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के बारे में बात की गई है, PGT ऑफ AWS who have completed 5 year of regular service in AES एज PGT, ये एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे PGT की वैकेंसीज़ हैं 228 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट आपकी 40 ईयर मांगी है और SC ST और अदर कैटेगरीज को यहाँ पर कोटा भी मिला है। इसके अलावा इन्होंने PGT में मांगा क्या है कि एटलीस्ट आपके 50% मास्टर डिग्री में होना चाहिए, और नहीं तो फिर आपका क्या है कि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT, ये सब आपका होना चाहिए। और यहाँ पर बाकी मास्टर डिग्री है 50% के साथ, और विच डिग्री इज अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट CGPA, यही लिखा है। और का मतलब होता है या तो वो चीज़ हो या तो ये चीज़ हो, यहाँ पे जो मांगा गया है। फिर उसके बाद बात करें PGT में इंग्लिश की है, हिंदी, मराठी, तमिल, हिस्ट्री, जोग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। बीएड हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, और प्रोफिशिएंसी आपका सेम मांगा गया है, इंग्लिश में होनी चाहिए। और एक्सेप्ट फॉर PGT हिंदी, PGT मराठी एंड PGT तमिल, इनमें नहीं मांगी है इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी, बाकी अदर पोस्ट में मांगी गई है। फिर यहाँ पर PGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, और यहाँ पर देख लो बाकी ये लिखा हुआ है प्रोबेशन ऑफ पीरियड 2 ईयर्स का रहेगा। बाकी और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे कैसे क्या सिलेक्शन होगा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे TGTs की भी वैकेंसी है, देखो TGT इंग्लिश, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो आगे है हमारा हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट है, 29 वैकेंसीज़ हैं आपकी। लेवल 7 लगेगा, 8 और 10 लगेगा यहाँ पे, और 100% प्रमोशन आपकी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू बेस्ड पे। और ऑल द PRTs विद 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन AEC स्कूल्स एज PRT में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रमोशन के लिए। और बाकी यहाँ पे बोला गया है क्रूशियल डेट जो रहेगी पीरियड ऑफ एलिजिबिलिटी की वो शैल बी 1 जनवरी ऑफ द वैकेंसी ईयर, मतलब यही वाला ईयर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ये आपकी TGTs की वैकेंसीज़ हैं, 638 वैकेंसीज़ हैं, लेवल 7, 8 और 10, और यहाँ पर 35 मांगी है एज, मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए। सेम चीज़ है, आपका 3 इयर्स बैचलर डिग्री होने चाहिए, 50% एग्रीगेशन आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या तो ऊपर वाला हो या तो फिर ये वाला हो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीजीटी इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सबकी निकली हुई हैं, देख लेना एक बार। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये टीजीटी आर्ट की हैं, पीईटी की, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज़ हैं, देख लीजिए एक बार पूरा नोटिस अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप अपनी वैकेंसीज़ के हिसाब से देख पाएँ कि पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज़ हैं, 10 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। 35 आपकी एज लिमिट है और क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में और बीएड आपकी स्पेशल एजुकेशन 50% के साथ होनी नेसेसरी है। फिर है आपका ये वही चीज़ है आपकी जो ऊपर लिखी हुई है। पीआरटी टीचर के लिए यहाँ पर 30 ईयर एज लिमिट है, 580 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपका सीनियर सेकेंडरी मांगा है, इसमें पास होना चाहिए और 50% एग्रीगेशन। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें 2 ईयर डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, 4 ईयर बैचलर डिग्री या तो 2 ईयर डिप्लोमा और सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए लिखा हुआ है। और प्राइमरी टीचर लैंग्वेज के लिए ये दे रखा है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रिपरेटरी टीचर के लिए भी है, 55 पोस्ट है यहाँ पे, 30 ईयर एज लिमिट है और वही चीज़ मांगी गई है। इसमें आपका जो एनटीटी का डिप्लोमा होता है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, आपको नॉलेज कंप्यूटर की भी होनी चाहिए। ये वैकेंसीज़ है, मतलब ये लगा के चलो कि प्रिंसिपल से लेके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर आपका पीजीटीज़, फिर आपका टीजीटीज़, उसके बाद आपका जो प्राइमरी टीचर है, प्रिपरेटरी टीचर है। आप अच्छे से एक बार नोटिस को ज़रूर चेक करिएगा जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड है। लाइक अगर आपको टीजीटी सोशल साइंस देना है तो उसकी क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं। तो ये न्यू है रिक्रूटमेंट, अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। और कहाँ पे सीटेट मांगा है और कहाँ पे नहीं मांगा है ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।